आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ चाचा भतीजा। जी सेठ जी। अरे क्या जी सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं आप दोनों? गणेश उत्सव में हमारी दुकान में हम क्या स्कीम रखे वो सोचने को बोला है। पोपटलाल की शादी कैसे करवानी है वो सोचने को थोड़ी बोला है। नहीं नहीं सेठ जी, हम लोग स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, मगर कोई स्कीम दिमाग में आ ही नहीं रही। नहीं भागा? नहीं नटू काका, आ गई मेरे दिमाग में, मस्त स्कीम आ गई सेठ जी। हम नहीं 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 जाने दीजिए सेठ जी, ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ तो जाने दे। क्या जाने दे सेठ जी, आने दे कहिए, एक बार सुन तो लीजिए उसकी स्कीम, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अरे नट्टू काका, कई बार भागा को ऐसा लगता है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद आएगी, तो भी मुझे पसंद नहीं आती। तो इस बार तो उसको खुद को लग रहा है कि उसकी स्कीम मुझे पसंद नहीं आएगी, तो फिर कैसे पसंद आ सकती है? फिर भी एक बार सुन तो लीजिए सेठ जी, फॉर माई सेक। क्या शेकू? आई मीन मेरे खातिर। अच्छा ठीक है, चलिए आपके खातिर मैं इसकी स्कीम सुनता हूँ, लेकिन अगर स्कीम मुझे पसंद नहीं आई तो मैं आपके पगार से 25% काट लूंगा। मंजूर। लेकिन अगर आपको स्कीम पसंद आ गई तो पगार 50% बढ़ानी पड़ेगी। 50%? हाँ, हम लोग दो है ना, 25 25 50। नहीं भाई, कोई पगार वगैरह काटना बढ़ाना कुछ नहीं है, तो ऐसा ही सुना भाई, स्कीम सुना। सेठ जी, मैं ऐसी स्कीम सोच रहा था, जो कस्टमर 10,000 की खरीदी करे उसे 1 ग्राम सोना फ्री, और जो 20,000 की खरीदी करे उसे 2 ग्राम सोना फ्री। ये स्कीम हम कैसे रख सकते हैं भागा? हम धंधा 10-15% प्रॉफिट पे करते हैं। अभी 10,000 की खरीदी मान लो कस्टमर ने की, तो हमारा मुनाफा कितना हुआ? 1,000-1,500 रुपया। उसके सामने 1 ग्राम सोना अगर हम देंगे, 1 ग्राम सोना मतलब 2500 का हुआ, तो 1500 के मुनाफा के सामने 2500 तो हम कस्टमर को दे रहे। तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? उल्टा हमारी जेब से 1,000 रुपया गया। राइट। हाँ सेठ जी, वो कैलकुलेशन मैंने बाद में किया, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये स्कीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। डोंट वरी बागा, इट हैपेंस। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उससे संभाल कर रखना। एक न एक दिन जब सोने का भाव घटेगा और हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तब इसका यूज करेंगे। कम ऑन, नेक्स्ट। ओ नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है? सूझता है सेठ जी। हाँ 15 दिन पहले मैं सीढ़ी से जब उतर रहा था तो पाँव में मोच आ गई, पाँव सूज के इतना हो गया था। सॉरी, जस्ट जोकिंग। एक जोक सूझ गया तो बोल दिया। सेठ जी आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे एक मस्त स्कीम सूझ गई। जी आप प्लीज बैठ जाइए। सेठ जी, हम कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ रखते हैं, और जिस कस्टमर का लकी ड्रॉ में नाम निकला उसे दुकान में 10% पार्टनरशिप। सेठ जी आप रहने दीजिए। बागा, तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? 10% पार्टनरशिप। नटू काका आप टेंशन मत लीजिए, सच में थोड़ी पार्टनरशिप देनी है। हम लकी ड्रॉ में पार्टनरशिप वाली पर्ची रखेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ कस्टमरों को ललचाने के लिए। बागा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भूल गया मेरा सिद्धांत? अरे कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। कस्टमर है तो हम लोग हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले, हम अपने कस्टमर से कभी चीटिंग नहीं करते। अगर 2 पैसा ज्यादा कमाना है तो कस्टमर से मांग के लो, उनको बेवकूफ बना कर नहीं। सॉरी सेठ जी, वो स्कीम सोचने के चक्कर में मैं थोड़ा भटक गया था। बागा, आज सवेरे से बावरी से तेरी बात नहीं हुई है? नहीं नटू काका। इसीलिए बेचारे का दिमाग काम नहीं कर रहा। एक काम कर बागा, तू बाहर जा,
बावरी से 10 मिनट फोन पे बात कर, मेंटली रिलैक्स हो जा, फिर देखना सेठ जी इसका दिमाग कैसे काम करता है। गो भागा गो। ओ नो गो, कहीं जाने की जरूरत नहीं और आप लोग अभी सोचना बंद कर दीजिए। मैंने एक बढ़िया स्कीम सोच ली है। एक काम कर बागा, बाहर बोर्ड लगा दे कि गणेशोत्सव में हमारी दुकान से खरीदी करने वाले कस्टमर को हम 3 महीना एक्स्ट्रा वारंटी देंगे। अरे वाह सेठ जी, एकदम मस्त स्कीम है। तो सेठ जी, साथ में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के ऊपर हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दे। ठीक है चलेगा, वो भी लिख दे। जाओ जाओ, बोर्ड बनाओ फर्स्ट क्लास और दुकान के बाहर लगा दो। जी सेठ जी। और सुनो, अपनी दुकान के बाहर ही लगाना। हाँ भागा, सेठ जी हैज ए किलर सेंस ऑफ ट्यूमर। ह्यूमर नहीं नट्टू काका, ह्यूमर। व्हाटएवर इट इज। चलो चलो बोर्ड बनाते हैं। चल चलिए नट्टू काका। वीडियो का मैसेज, ठीक है पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, गोकुल धाम के सभी मेंबर वक्त पर आ गए। हाँ, और ताज्जुब की बात यह कि जेठालाल तुम वक्त पर आ गए। हाँ, एकदम करेक्ट। अरे भाई, मैं वक्त पे आऊं तो प्रॉब्लम, ना आऊं तो प्रॉब्लम। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? नहीं नहीं, प्रॉब्लेम कुछ नहीं जेठालाल, मला असा आश्चर्याचा धक्का बसला। चलो अभी ये धक्का वक्का छोड़ो, सब लोग आ गए तो मीटिंग शुरू करो भाई। चल मीटिंग शुरू कर यार। हाँ हाँ करते। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हे सगळा आम्हाला पाठ आहे, आता पुढे मेन वार्ता करा। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है। और हाँ, टप्पू सेना इस बार बर्ड्स नेचर कैंप में गई हुई है, इसलिए गणेशोत्सव का आयोजन तुम करोगे। सही बात है। चलो चलो बैठ जा। क्या मीटिंग खत्म? हाँ, हम सबको मिलकर आयोजन करना है। सभी को? हाँ क्यों? नहीं भिड़े, सॉरी, क्या है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है कि मुझे इसमें से अगर बाकात रखो तो अच्छा होगा। त्योहार के दिनों में दुकान में इतनी ग्राहकी होती है कि खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। बेटा भाई, मेरे पास बहुत फुर्सत रहती है, आप अपना टिफिन मुझे भेज दिया करो। हाथी भाई, ये मजाक का विषय नहीं है। सॉरी। जेठालाल तुम क्या बोल रहे थे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी इच्छा तो बहुत है कि मैं आयोजन में तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन क्या है, दुकान को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता और हाँ बोल के फिर टाइम नहीं दे पाऊँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मुझे इसमें से अगर तुम ताकत रखो तो अच्छा है, ऐसा और कुछ नहीं। वैसे भिड़े, सच कहूँ तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा भाई। देखो, हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है और मैं तो नौकरी करता हूँ, तो मेरी तो बड़ी मजबूरियां हैं और मेरे बड़े बॉस दिल्ली वाले आए हुए हैं, तो इन दिनों तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, रात को लेट आता हूँ, कोई टाइम का पता नहीं है कब जाऊंगा कब आऊंगा, तो मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा इस बार। हर बार करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सच कहूं तो भिड़े, मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं गणेशोत्सव के लिए, लेकिन मुझे वो पिछले हफ्ते ही विघ्नहर्ता मैरिज ब्यूरो से एक साथ 3 कन्याओं की इंक्वायरी आ गई है। 3? हाँ। तो इन दिनों मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। अरे माना कि आप सब बिजी है, लेकिन सोसाइटी के गणेशोत्सव के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? वैसे आत्माराम, मैं बिजी तो नहीं हूँ, पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरे को बैंगलोर जाना पड़ सकता है। अरे यार पिड़ो, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, मेरे को बहुत बड़ी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उनकी सारी गड्डियों की मेंटेनेंस मैंने करनी है, तो इस बार तो सीरियसली मैं भी नहीं आ पाऊंगा यार, सॉरी। वैसे भिड़े मास्टर, मैं तो फ्री हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के सभी बिजी है सिवाय तेरे। सिवाय मेरे मतलब पोपटलाल? अरे मैं भी बिजी हूँ भाई। गणेशोत्सव आ गए ना तो आचार पापड़ की डिलीवरी 3 गुना बढ़ गई है। स्टूडेंट्स की मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाली है, मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेने हैं, नोट्स निकालने हैं, और हाथ बटाने के लिए अब्दुल भी नहीं है, वो गाँव चला गया है। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कहकर गणेशोत्सव का आयोजन करते हैं। अय्यर, हम गणेशोत्सव मनाते हैं। गणेशोत्सव का मतलब होता है गणेश उत्सव। ये उत्सव है, कोई इवेंट नहीं है जो कंपनी को दे दे। सही बात है, और वैसे भी गणेश उत्सव का आयोजन
पूरे भक्ति भाव से किया जाता है। ભણતર છે પણ ગણતર નથી. क्या अनदर छे मतलब ભણતર છે मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो ऐसा. नहीं वो गणतर नदी मतलब ગણતર નથી मतलब गणपति के उत्सव के आयोजन का ज्ञान आपको इतना नहीं है ऐसा. हाँ अय्यर भाई, भक्ति में भी आप कहाँ प्रोफेशनलिज्म घुसा रहे हैं? पोपटलाल सब लोग बिजी हैं इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का ट्राई किया। लेकिन अय्यर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो भाइयों इस साल सब लोग इतना बिजी है तो गणेश उत्सव का कार्यक्रम कैंसिल। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? गणेशोत्सव कैंसिल? तो फिर आयोजन करेगा कौन? हम करेंगे। गणेशोत्सव का आयोजन हम सब करेंगे। अगर गोकुलधाम पुरुष मंडल बिजी है तो कोई बात नहीं, इस साल गणेश उत्सव का आयोजन गोकुलधाम महिला मंडल करेगी। A to Z मतलब संपूर्ण आयोजन हम लोग करेंगे, क्यों बहनों? तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है मेहता साहब, लेकिन गणेशोत्सव मतलब क्या होता है? मंडप वाला आ गया, फूल वाला आ गया, डेकोरेशन वाला आ गया, इन सबसे भावताल करना पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये इनको नहीं जमेगा। No, that's not right, वीरे भैया। आप हम लेडीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं बबीता जी, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि गणेशोत्सव का आयोजन करना आसान नहीं है। हाँ बहनों, ये मेरी शादी के लिए कन्या ढूंढने जितना मुश्किल काम है। नहीं इतना भी मुश्किल नहीं पोपटलाल। और पोपटलाल भिड़े मुश्किल काम का है, असंभव काम नहीं। ये जो भी है आप लोग ये नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है। अय्यर तुम हम लेडीज को कमजोर मत समझो। और हाँ, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। इस बार इंडिया को ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले थे और वो 2 मेडल्स जीत के लाने वाली लड़कियां ही थी। यस ये बात तो बिल्कुल सही है। इस बार तो ओलंपिक में हमारे देश की इन 2 बेटियों ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लिए मेडल जीत के, ये पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने। तो हम भी जरा उनके लिए जोरदार ताली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो खिलाड़ी होते हैं जो मेडल्स जीतते हैं, उनको क्या है, बरसों को अनुभव होता है, बरसों की मेहनत होती है, और आप लोगों को गणेशोत्सव के आयोजन का कोई अनुभव नहीं है ना, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग घर संभालोगे या गणेश उत्सव का आयोजन देखोगे? ए रोशन, गपचुप बैसनी बाबा। ये गोकुलधाम पुरुष मंडल हमें कमजोर समझ रही है। अरे नहीं कोमल, तो बता दे कि हम लोग कमजोर नहीं, जोरदार है। अरे शांत हो जाइए भाई, इसमें कोई चैलेंज वाली बात थोड़ी है। हम लोग आपके कोई विरोध में नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए महिला मंडल, आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। और कोमल, तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पूरे दिन तुमसे मैं जितनी बार जो भी खाने को बोलूं, तुम फटाफट बना के खिलाती हो। तुम भला कैसे कमजोर हो सकती हो? पर गणेश उत्सव का आयोजन अलग बात है। हाथी भाई आप कुछ भी कहिए, पर इस बार गणेश उत्सव का आयोजन महिला मंडल ही करेगी, ये तय है। हाँ, सारा इंतजाम हम लोग करेंगे और आयोजन की सारी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे हाँ, गणपति पापा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। आप लोग देखना, गणपति बप्पा ही गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव को सफल करेंगे। वो बोला गणपति बप्पा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूँ कि इस साल का गणेशोत्सव का आयोजन गोकुलधाम के महिला मंडल करेगी। और भाई गोकुलधाम महिला मंडल, आप लोगों को जब भी हम पुरुषों का सहयोग चाहिए, हम लोग हाजिर होंगे। थैंक यू गोकुलधाम पुरुष मंडल, आपके सहयोग के लिए गोकुलधाम महिला मंडल आपकी आभारी है। और गोकुलधाम महिला मंडल को गोकुलधाम के पुरुष मंडल की तरफ से ऑल द बेस्ट। यस। तो फिर लेडीज कल सुबह से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। यस। तो कोमल भाभी, तैयारी के लिए हम सब मेरे घर पर मिले तो कैसा रहेगा? चलो बोला गणपति बप्पा। तो गणेशोत्सव आयोजन की प्लानिंग शुरू करें? बोलो गणपति बप्पा।
सबसे पहले हम सब गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी बनाते हैं। हाँ। वैसे तो हम सबको काम एक साथ मिलकर करना है, पर किसी एक के सुपरविजन में हो तो अच्छा है ना? मुझे तो ऐसा लगता है हम गोकुलधाम गणेश उत्सव समिति की अध्यक्ष माधवी भाभी को बनाते हैं। सुपर, बराबर है। वैसे भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री भिड़े भाई की संगत में रह के हमारे भिड़े बैंड में सेक्रेटरी का लक्षण तो आ ही गए हैं। उनको कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट, हाँ ये अच्छा है। तो डाना इट्स फाइनल। हाँ। तो हमारी मेजॉरिटी वोट के साथ माधवी भाभी हमारे गोकुलधाम गणेश उत्सव कमेटी के अध्यक्ष चुनी जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े आप लोगों का धन्यवाद कहते हुए आप लोगों का स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, आयोजन में क्या क्या काम होंगे इसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं बताऊं? अगो बाई मिसेस भिडे परफेक्ट सेक्रेटरी हो काय म्हणतात? अच्छा, गणेश उत्सव में सबसे पहले गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति लाने से लेकर गणपति बप्पा के विसर्जन तक की सारी जिम्मेदारी अंजलि भाभी आप संभालेंगी। अंजलि भाभी बनती है मूर्ति मंत्री। थैंक यू माधवी भाभी। हाँ, अभी मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी वो भिड़े बैंड, उसके मंत्री आप ही बन जाइए। वो क्या है कि आचार पापड़ का बिजनेस का आपको अच्छा अनुभव है, तो वो जो मंडप डेकोरेशन वाले आएंगे उनके साथ व्यवहार करने का आपको अच्छा जमेगा। तो आप हुई मंडप मंत्री। हाँ, रोशन भाभी आप फूल मंत्री। ओके ओके, डन 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 डन। दया भाभी आप आरती और प्रसाद की जिम्मेदारी लेंगी। ठीक है, तो मैं आरती प्रसाद मंत्री। कोमल भाभी आप बैंड बाजा मंत्री। वैसे बैंड बाजा मंत्री अंजलि भाभी को बनाना चाहिए। ये मुझे क्यों? क्योंकि डाइट के नाम पे आप रोज मेहता साहब की बैंड बजाती है। क्या कोमल भाभी आप भी? चलो, इसका मतलब सब काम बट गए। माधवी भाभी हाँ? अब मुझे भूल गई। अरे हाँ, बबीता जी तो रह गई। बबीता जी आप आराम कीजिए, आप आराम मंत्री। ओहो, मैं क्यों आराम करूं? मुझे भी मंत्री बनना है। डोंट वरी, आपके लिए मैंने बहुत बड़ा काम रखा है। क्या? गणेश उत्सव में हम लोग हमेशा बड़े प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। हाँ। तो वो प्रोग्राम कैसे करना है, क्या क्या करना है उसमें, ये सब आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू। बहुत खुश। अरे वाह बबीता जी, आप तो प्रोग्राम मंत्री बन गए। यस बस। और सारे कामों में हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल। हाँ, और जो भी छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो भी साथ मिलकर कर लेंगे। एक बात कहूं, भले ही सारे काम बट गए हो, लेकिन मुझे पता है हम सारे काम साथ में ही करेंगे, देखना। क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो मैं दया टप्पू के पापा गड़ा आरती प्रसाद मंत्री इस पद से राजीनामा देती। हाँ, ऊपर फूल मंत्री के पद से इस्तीफा देती। ठीक है, तो मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे देती हूँ। मैं भी अपने पद से राजीनामा देती हूँ। मैं भी बैंड बाजा मंत्री पद से इस्तीफा देती हूँ। इस बार के गणेश उत्सव में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ, फंड के लिए मैंने इनसे नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी से बात कर ली है और हमें फंड मिल जाएगा। वाह भिड़े बहन। अंजलि भाभी पैसों का सारा हिसाब आप संभालेंगी। That's good. बहनों, मेरा एक सुझाव है। देखिए, हर बार टप्पू सेना गोकुलधाम गणेश उत्सव में एक से बढ़कर एक बढ़िया थीम रखती है, तो इस बार हमें भी एकदम जबरदस्त कुछ अलग थीम रखना चाहिए। हाँ, अगदी बरोबर है अंजलि भाभी। मैं कुछ कहूँ? देखिए, तो कैसा लगा आइडिया? दया भाभी के लिए जोरदार तालियां। गोकुलधाम गणेशोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी गोकुलधाम महिला मंडल ने उठा ली। तो आज के जमाने में भी कई पुरुष ऐसा सोचते हैं कि नारी क्या कर सकती है, और नारी इस बात का जवाब अपनी बातों से नहीं, अपने काम से, अपने हुनर से देती है। मेरी निगाह में आज की नारी आसमान की तरह है, जो अपने आप में चंद्रमा की शीतलता, सूरज की अग्नि और बरसात की बिजली समेटे हुए। उसकी क्षमताओं को कम करके आंकना हमारी नासमझी है। क्या नहीं कर दिखाया आज की नारी ने। बस ट्रेन मेट्रो ही नहीं चला सकती, वो हवाई जहाज भी उड़ा सकती है, वो अंतरिक्ष में जा सकती है, वो खेल के मैदान पे देश का परचम लहरा सकती है। आज की नारी की क्षमताएं अकूत हैं।
आज की नारी ने वो सब कर दिखाया जिसमें पुरुष अपना एकाधिकार समझता था। वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वरन एक कंपनी की प्रबंधक बनकर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयां दे सकती है। अगर वो राजनीति में आए तो एक राष्ट्राध्यक्ष बन सकती है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें आज की नारी ने अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाया हो, सफलता के नए परचम नहीं लहराए हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे प्रबंधन करना हो, चाहे अंतरिक्ष में जाना हो। आज की नारी के कदम हर जगह आगे है। इसलिए मैं तमाम पुरुषों से कहना चाहता हूं कि आज की नारी की क्षमताओं को जब आप कम करके आंकें तो इन बातों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के आज की नारी का काम ही पुरुष की हर बात का जवाब है, और ये जवाब देंगी गोकुलधाम महिला मंडल की महिलाएं भी। गणेशोत्सव का आयोजन करके पहली बार उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। अब तक टप्पू सेना काम करती रही, अब देखना ये है कि पहली बार गोकुलधाम महिला मंडल किस तरह से इस आयोजन को करता है। हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी है, देखते हैं कि क्या करती है वो, किस तरह से आयोजन करती है वो, और क्या होता है गोकुलधाम गणेशोत्सव में। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी, नमस्कार. नमस्कार. भिडे भाऊ दिसत नाहीत. नेहमी मंडप की बात उनसे ही करता हूँ मैं. गणपत भाई, इस बार गणेशोत्सव की बात भिड़े भाई नहीं, उनके पत्नी भिड़े बेन करेंगे. जी. यस. वाह 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 वाह. मतलब गोकुलधाम के परमानेंट सेक्रेटरी भिड़े भाई की छुट्टी. अरे इस बार माधवी ताई सेक्रेटरी. अभिनंदन माधवी ताई, अभिनंदन. क्या बोल रहे हैं आप? गणपत भाव, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई ही है. हाँ, और हमेशा वही रहेंगे. पर इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है. गणेश महोत्सव की सारी तैयारियां इस बार गोकुलधाम महिला मंडल करने वाली है. इस बात के लिए भी अभिनंदन. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा गणपत भाई, पिछले साल आपने जो मंडप बनाया था ना, उससे भी बढ़िया मंडप इस साल चाहिए. अच्छा गणपत भाई, लास्ट टाइम के बम्बू और कपड़े बहुत पुराने थे. तो इस बार के अच्छे होने चाहिए, और हाँ, कपड़े बिल्कुल नए होने चाहिए. बराबर. प्लीज ध्यान रखना. हाँ, हो जाएगा. बजट थोड़ा बढ़ जाएगा. पिछले साल 20,000 था, इस साल 22,000 हो जाएगा. और लाइटिंग का 5,000 एक्स्ट्रा. टोटल होगा 27,000. एक मिनट गणपत भाई, ये 27,000 बहुत ज्यादा है. हाँ. कुछ कम कीजिए. देखिए, घर की बात है. हाँ, नहीं नहीं, कम नहीं होएगा. अरे गणपत भाई, पैसे कम करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, कितना कम करूं? 17,000 कर दीजिए. हाँ, बरोबर है. अरे साड़ी की दुकान थोड़ी है, सीधा 40%, 50% डिस्काउंट. अरे गणपत भाई, आप नसीब वाले हैं. अगर साड़ी की दुकान होती ना, तो हम लोग सीधा 10,000 ही कहते हैं. हाँ, बराबर. ठीक है, मैं सिर्फ 1,000 रुपए कम कर सकता हूँ. गणपत भाई, 1,000 रुपए कम मत कीजिए. हम 1,000 रुपए बढ़ा देते हैं. 18,000 की. अरे अंजलि बहन, माना कि ये भावताल करना औरत लोग का स्वभाव है, लेकिन मंडप में भावताल नहीं होता. 25,000 रुपए फाइनल. 25? नहीं, बिल्कुल नहीं. गणपत भाऊ, आप इतने साल से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में मंडप लगा रहे हैं, इतना कंसेशन तो बनता है. हाँ गणपत भाऊ, प्लीज. और गणपत भाई, अब आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य हैं. अपनी सोसाइटी समझिए, तो 20,000 रखिए, बराबर है ना. अरे देखिए, आपको कपड़ा बाम्बू सब नया चाहिए, इतने में कैसे होएगा? अरे गणपत भाई, आप नया कपड़ा बाम्बू लगाएंगे तो उसे दूसरी जगह यूज करोगे कि नहीं? 20,000 में कुछ भी नहीं कमाऊंगा. गणपत भाई, मैं एक सच बात बताऊं, बुरा मत लगाना. हाँ, मेरा भाई सुंदर वीरा अहमदाबाद में रहता है ना, उसका एक दोस्त है, उसको मंडप का ही बिजनेस है, और उसने क्या कहा पता है? कि हमें मंडप के बिजनेस में आधे से ज्यादा पैसा मिलता है. फोन पे बात कराओ, सुंदर वीरा से बोला. अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है. 24,000 रुपए फाइनल. 24? देखिए गणपत भाव, 24,000 नहीं, कुछ नहीं, 22,000 में फाइनल. ठीक है ना, आपका ना हमारा. बस इतना. हाँ गणपत भाई, आए टड्डन ठीक है. हाँ, आप अभी से काम शुरू कर दो. हाँ, ठीक है. नमस्कार भिड़े भाऊ. माधवी, मंडप का फाइनल हो गया? हाँ. कितने में हुआ? 22,000. 22,000? क्या गणपत भाऊ, महिला मंडल दिखी तो बेवकूफ बना दिया. पिछले साल आपने 20,000 रुपया चार्ज किया था. अगर एक साल में 500 रुपए इंक्रीमेंट पकड़ो तो 20,500 रुपया होते हैं.
और लाइटिंग का कितना बोला आपने? 7,000 बोला होगा नहीं? पिछले साल आपने 5,000 रुपए चार्ज किया था। अगर उसमें भी 500 रुपए इंक्रीमेंट पकड़ो तो 5,500 रुपए होते, मतलब कुल मिला के होते 26,000 रुपए। 26,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। गलती हो गई भिड़े भाऊ। मंडप की बात आपसे ही करनी चाहिए थी। अरे महिला मंडल बोली नहीं है, भावताल में चैंपियन है। 22,000 में मंडप और लाइटिंग दोनों फाइनल करा लिए मुझसे। ते पण नवा कपड़ा ने बांबूनी साथे आज कुठे। वाह 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 वाह, महिला मंडल क्या आयोजन की शुरुआत की है आपने। तो पहली बॉल पे सीधा छक्का। यस, बस अभी ये फिक्स रहा कि हर साल भावताल महिला मंडल ही करेंगी। लागली वाट। सैल्यूट है आपको। थैंक यू भिड़े भाई, पर अगर सलूट करना है तो गोकुल धाम गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े का कीजिए। क्या बात है माधवी, शाबाश। वैसे आपने इस बार गणेशोत्सव में कोई थीम तो सोची होगी नहीं? हाँ सोचिए ना। क्या क्या थीम क्या है? वो हम लोग आपको अभी नहीं बता सकते। जी हाँ, और हमने ऐसी थीम सोची है कि आप सब लोग देखते रह जाओगे। भिड़े भाई, इस बार गणपति बाप्पा की सवारी देखने लायक होगी, क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल गणपति बाप्पा को लेकर आने वाली है। हाँ, और आप सब पुरुष मंडली गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। वाह वाह वाह, मतलब इस बार गणेशोत्सव एकदम जोरदार होने वाला है। यू नो, इस बार महिला मंडल गणपति बाबा की सवारी लेके आएंगी और थीम भी आपने जबरदस्त सोची है। क्या बात है। वैसे क्या कहा आपने थीम के बारे में? भिड़े भाई, आप कितनी भी बार पूछो, लेकिन थीम क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे। राइट। डोंट वरी भिड़े भाई, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल एंड यूनिक। आणि गणपत भाऊ, इस बार का अपना गणेश उत्सव का क्या थीम है वो सीक्रेट रखना है, किसी भी जेंट्स को नहीं बताना है। और गणपत भाई, अगर किसी को पता चले ना तो आपको पैसे अगले साल मिलेंगे। अरे नहीं 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 पता चलेगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मंडप के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, जेंट्स नॉट अलाउड। हाँ? चला, ये तो चलो हमें भी बहुत काम है। अरे लेकिन क्या जबरदस्त थीम होगी। देखा, हर साल टप्पू सेना गणेशोत्सव आयोजित करती है, हमें एंट्री नहीं होती क्योंकि सरप्राइज होता है। अभी इस बार महिला मंडल आयोजित कर रही है, फिर भी लिखा हुआ है जेंट्स नॉट अलाउड। सही बात है, लेकिन भिड़े मास्टर तुम टेंशन मत लो, डेकोरेशन अच्छा ही होगा। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ हाथी भाई, मतलब एक उत्सुकता होती है ना कि क्या होगा भाई डेकोरेशन। मैंने माधवी को बहुत पूछा कि बताओ तो सही क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। आपको बताया? मैं माधवी भाभी से पूछा ही नहीं। अरे माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कुबरा भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, उसने भी कुछ नहीं बताया। तो सब ये लेडीज लोगों का गणपति आयोजन तो जबरदस्त चल रहा है। सब मिलकर क्या काम कर रही है भाई, हमसे ज्यादा बिजी हो गई है। सही बात, मैं जब भी कोमल को बोलता था कि नाश्ता बना के खिलाओ, वो फटाफट बना के खिला देती थी। आज नाश्ता मांगा तो फ्रूट्स दे दिए। आत्माराम, कल गणपति बप्पा को कितने बजे लेने जाना है ये जेठालाल को अभी बता दो, नहीं तो क्या इनकी वजह से हम सब लोगों को लेट हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला मंडल ने कहा है कि गणपति बापा की मूर्ति लेने के लिए सिर्फ वो जाने वाली है और हम सबको यहाँ पे सोसाइटी में खड़े रहना है गणपति बापा का स्वागत करने के लिए। ओ बढ़िया जी बढ़िया, अपने गोकुल नाम के जो महिला मंडल गणपति बापा को लेके आएंगे, हम लोग धमाकेदार उनका स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े, कुछ पता चला ये लेडीज लोग क्या स्पेशल डेकोरेशन करने वाले?
नहीं ना जेठालाल, अरे मैंने बहुत कोशिश की माधवी को पूछने की थोड़ा स्टाइल से कि क्या डेकोरेशन है पता चले, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या डेकोरेशन है, क्या थीम है, सब सरप्राइज है। हाँ, और बबीता भी कह रहा था कि इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त थीम रखा है। तो क्या वही मालूम नहीं है। या कोमल भी थीम के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन थीम क्या कुछ बताया नहीं। तो चलो एक काम करते हैं ना, अंदर जाके देख लेते हैं ना। चल। तो भाई साहब जरा बोर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है, जेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना, अभी यहाँ कोई लेडीज है नहीं, कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके से जाके देख के आते। चलो चलो। 1 मिनट जेठालाल, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये भाई तुम किसकी टीम में हो, जेंट्स की टीम में कि लेडीज की टीम में? मैं ना जेंट्स की टीम में हूँ ना लेडीज की टीम में। क्या हो? मैं सत्य की टीम में हूँ। सत्य कौन है? सत्य नहीं, सत्य, ट्रुथ। ओह, है मैं? तो ठीक है, तुमको नहीं आना तो तुम यहाँ खड़े रहो, हम तो जाएंगे भाई। चलो। एक मिनट जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ, कल जब गणपति बप्पा सोसाइटी में आएंगे तो तब हम लोग ये थीम देख ही लेंगे ना। फिर ये महिला मंडल ने जो बोर्ड लगाया है जेंट्स नॉट अलाउड, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल। एक मिनट, आपको भी नहीं आना तो कोई बात नहीं, आप भी खड़े हो जाओ ना पोपटलाल के बाजू में। भाई देखो, जो हिम्मत वाले हैं वो देखने जाएंगे, जो डरपोक है वो यहाँ खड़े रहेंगे। हैं? चलो भाई चलो। किसे ढूंढ रहा है? गए सब? क्या कर रहा था? कौन, मैं? और कौन है यहाँ? आप भी है ना? ये नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। कुछ नहीं? मैं खाली अंदर देखने जा रहा था कि सब डेकोरेशन का काम बराबर हो गया है कि नहीं। यहाँ बोर्ड पे अंग्रेजी में लिखा है ना कि मर्दों को अंदर जाना मना है, पता है ना तुझे? हाँ, नहीं बराबर पता है बापूजी, वो तो खाली मदद करने की भावना से अंदर जा रहा था। क्या मान लो अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसे और कुछ नहीं। चल चल अबे मदद वाली, सब जानता हूँ मैं। अरे कल सुबह गणपति बापा के आते ही सबको देखने मिलने वाला है ना कि अंदर क्या डेकोरेशन हुआ है। फिर तुझे क्या इतनी जल्दी है? खुद नहीं, मैं चला, मुझे क्या, मुझे खुद देखना नहीं है। अरे जेठा भरा अपने गोकुल धाम की महिला मंडल गणपति बापा की सवारी लेके आ गई। क्या शानदार सवारी है, वो रौनका लग रही है, रौनका। यही नहीं, वहाँ जो लेडीज है ना, बहुत सारी लेडीज और ढोल बजा रही है, जबरदस्त।
बस 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 बस। गणपति बप्पा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोला गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या। क्या बोल रहा है बागा? पुढच्या वर्षी लवकर या मतलब अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति पापा की विदाई के वक्त बोलते हैं। सॉरी मेहता साहब, सॉरी सेठ जी, वो जरा गलती से निकल गए। गलती से मिस्टेक हो गई। भाई तू जरा बावरी से दूर रहा कर, और बावरी तू भी जरा इसको बख्श दे। बोला गणपति बप्पा मूर्ति बोला गणपति बप्पा बोला गणपति बप्पा मूर्ति भाई महिला मंडल, जिस तरीके से आप लोग बप्पा की सवारी पालकी में लेके आए, भाई मजा आ गया। क्या बात, बहुत अच्छा। और आप लोगों का बैंड तो कमाल का है भाई। जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ बैंड बजाया, परफॉर्म किया, जितनी प्रशंसा की जाए कम, शब्द नहीं है हमारे। हम लोग तो ये ढोल उठा भी नहीं सकते, आपके लिए तो जबरदस्त था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलो। नहीं, रुकिए। टप्पू के पापा रुकिए। कोई भी जेंटस अंदर नहीं आ सकते। Exactly, gents not allowed. Yes. Not allowed. अरे ये क्या बात हुई? जेंट्स नॉट अलाउड? हम लोग भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, तो डिस्क्रिमिनेशन है भाई। ये तो सही बात नहीं है भाई। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक जगह पे स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जोनी लगता है अब भगवान के दर्शन के लिए पुरुषों के हक में हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अरे मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक मिनट, आप लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अभी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आना है। थोड़ी धीरज रखिए प्लीज। तो बराबर एक बार हम लोग गणपति बप्पा को उनके स्थान पर विराजमान कर देना, फिर आप लोग चौक्कस उनके दर्शन करने आ सकते हैं। यस, नो भेदभाव। ओ रोशन डार्लिंग, आ गला। ओ ठीक है, तुम कहते हो तो हम लोग रुक जाते हैं। और सोनिया तेरे लिए तो कुछ भी। हाँ एक मिनट छोटे, लेकिन अभी क्यों नहीं? लो यार थोड़ी धीरज रख भाई, थोड़ी शांति रखो, हैं शांति से खड़े रहो। मैंने लगता है इन लोगों ने डेकोरेशन बहुत जबरदस्त किया। हाँ, वैसे क्या होगा डेकोरेशन? अरे बहुत जबरदस्त डेकोरेशन है यार भाई। तुमको क्या थे मालूम? तुमने देखा? अरे मैंने क्या, हम सब ने देखा नहीं? हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल देखा, हमने भी देखा। अरे सबने डेकोरेशन देखा तो फिर मैं कैसे रह गया? अरे यार भाई, जेठालाल मजाक कर रहा भाई, किसी ने नहीं देखा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गोकुलधाम महिला मंडल पहली बार गोकुलधाम में गणेशोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और बड़े ही शानदार ढंग से पालकी में गणपति बप्पा की सवारी का आगमन हो चुका है।
गणपति बप्पा के आगमन से गोकुलधाम में खुशियों का सागर लहरा उठा है। और जिस अंदाज से गणपति बप्पा की सवारी लेके आई हैं महिलाएं, उससे लगता है कि मंडप में भी उन्होंने शानदार डेकोरेशन किया होगा। ये डेकोरेशन ऐसा होगा जो दुनिया से अलग होगा, मन को लुभाने वाला होगा और अद्भुत होगा। भाई हमारे लिए तो सस्पेंस है, उसमें क्या है ये हम अभी नहीं जान सकते, लेकिन आपके लिए इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि कल जब आप इस डेकोरेशन को देखेंगे, आपके मुंह से निकलेगा अद्भुत, सिर्फ अद्भुत, कमाल का होगा ये डेकोरेशन। लेकिन क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, जब आप देखेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा अद्भुत। कल रात 8:30 बजे गणपति के इस मंडप में स्वागत है आपका। देखते रहिए, हंसते रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.